प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। देवभूमि ऋषिकेश से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल अध्यात्म और ज्योतिष पर। आइए, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चल रहा हूं। आप बहुत वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, आप बने रहें और इसको स्टेप तो स्टेप आप समझें। आज मैं बात करने वाला हूं स्फटिक को लेकर के। आपने स्फटिक श्रीयंत्र या स्फटिक शिवलिंग को अमूमन कई बार सुना होगा। खासकर स्फटिक श्रीयंत्र की पूजा, उनकी उपासना महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, या फिर आपके कारोबार में घाटे पर घाटा आ रहा है, या फिर किसी काम में आप हाथ डालते हैं वहां से सफलता नहीं मिलती, तो भी आपके लिए वीडियो आज काफ़ी काम की हो सकती है। विवाह में विलंब हो रहा है या संतति उत्पत्ति में आपके सामने बाधाएं आ रही हैं, तो भी आपके लिए वीडियो आज काम की साबित हो सकती है। बहुत छोटे इस वीडियो में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्फटिक श्रीयंत्र, नाम आपने यूं तो कई बार सुना होगा, स्फटिक शिवलिंग का, स्फटिक श्रीयंत्र का, पारद शिवलिंग, लेकिन ये अद्भुत चीजें हैं क्या? यूं तो श्री उपासना का क्रम आदि गुरु शंकराचार्य से चलता हुआ आ रहा है। गृहस्थियों के लिए खासकर ये विद्या काफी अहम है और कई मायनों में इसके कई परिणाम भी हैं। लेकिन इतना ही नहीं, गृहस्थियों के साथ साथ में सन्यासी भी, आदि गुरु शंकराचार्य की मैं पद्धति से प्रारंभ बता रहा हूं, यानी चारों शंकराचार्य भी स्फटिक श्रीयंत्र और स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं, यानी श्री और भगवती महालक्ष्मी और भगवान महादेव का जो है अर्चन करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये भोग और मोक्ष दोनों को कंप्लीटली देने वाले हैं। यदि आपकी जीवन में भोगों के प्रति लालसा है, आप जीवन में इन भोगों का उपभोग करना चाहते हैं, तो भी आप इनकी उपासना कर सकते हैं। और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाले भी यह हैं। यानी पुरुषार्थ चतुष्टय की मैं आज बात करूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत आज मैं प्रयोग और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यहां पर बता रहा हूं। स्फटिक श्रीयंत्र, स्फटिक यूं तो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, और शुक्र यहां पर शांति कारक भी माना जाता है। यदि आपका मन, आपका चित्त बहुत अशांत रहता हो, काफी डिप्रेशन में आप रहते हो, तो स्फटिक आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी भी यहां पर क्रिएट करता है। यदि आप जहां पर स्फटिक रखते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होना शुरू हो जाता है। आपके कार्यस्थल पर न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, आपको ऑफिस में मिलने हर प्रकार के लोग आते हैं। कई लोग की नज़र बहुत खतरनाक होती है, वो जैसे ही आपके कार्यस्थल को देखते हैं, उनकी नेगेटिविटी वहां पर छूट जाती है। ऐसे में आपको कार्य में कहीं ना कहीं जहां तेजी पर आप बढ़ रहे होते हैं, वहीं आपको घाटा भी लगना शुरू हो जाता है। आप समझ नहीं पाते आज अचानक से कारण क्या बना, कुछ उपाय करते हैं, तब तक कुछ लेट हो चुका होता है। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि आप उसको रखें, उससे पॉजिटिव एनर्जी जो है वो स्वयं क्रिएट होगी, और जो नकारात्मकता है, जो संकीर्णता है, उससे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको श्रीयंत्र की आज बात कर रहा हूं, खासकर महालक्ष्मी के लिए इसका प्रयोग होता है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बात बता रहा हूं, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान को लेकर के हम बात करेंगे, इसके लाभ को लेकर के हम बात करेंगे, इसको प्रतिष्ठा को लेकर के हम बात करेंगे, कैसे आप प्राप्त करें, कहां से प्राप्त करें, इन सब तमाम मुद्दों पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। अगर हम पहचान की बात करते हैं, तो स्फटिक की पहचान क्या है? आप अंधेरे में स्फटिक को स्फटिक से रगड़ेंगे तो उसमें चिंगारी निकलती है, वही लाइट जो इसको साबित करती है कि स्फटिक ओरिजिनल है। यूं तो स्फटिक अलग अलग प्रकार से इसकी कटिंग पर आधारित इसकी मूल्यों का अलग अलग आकलन किया जाता है, लेकिन स्फटिक अपने आप में बहुत कीमती है। अब मैं आपको बात करता हूं कि अगर आपको स्फटिक अपने कार्यस्थल पर रखना है, तो आपको इसकी प्रतिष्ठा कैसे करनी है, पूजन कैसे करना है। यूं तो मार्केट में अगर आपको पहचान है, तो स्फटिक कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आप स्फटिक के रूप में कांच ही खरीद कर लाएंगे। इसलिए या तो आप घर बैठे इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने ट्रस्टेड जो आपका संस्थान है, यानी अध्यात्म ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ऋषिकेश उत्तराखंड, आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं और यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या फिर भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आप किसी वैदिक विद्वान के द्वारा कोई कार्य करवाना चाहते हैं या फिर इन उपकरणों को आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के नंबर आपके सामने फ्लैश हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि अब नवरात्रि आ रहे हैं और फिर दीपावली आ रही है। यूँ तो हम चारों नवरात्रों में इसकी जो प्रतिष्ठा करके आपकी नाम गोत्र के हिसाब से आपके लिए और फिर आप तक पहुंचाते हैं। चारों नवरात्र हो गए, दीपावली होगी और भी अन्य अवसरों पर इनको स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में सिद्ध किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि सिद्ध आपके नाम से किया जाए और आपको भेजा जाए, तो आप संपर्क कर सकते हैं और आप घर में भी इसको स्वयं प्रतिष्ठित कर सकते हैं। मैं आपको उसकी भी विधि बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं इसका जो विधि जो इसको प्रतिष्ठित करने की है। आपने करना क्या है, स्फटिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अब आप इसको जब इसकी प्रतिष्ठा करेंगे, आप इसको वैदिक मंत्रों के साथ साथ में आप श्री सूक्त के जो ऋग्वेद के द्वारा लिया गया है, श्री सूक्त से आप इनका प्रतिष्ठा करेंगे, इनका पूजन करेंगे और हमेशा नियमित रूप से आप इसका अभिषेक भी करेंगे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी प्रतिष्ठित होकर के आए हुए हैं, तो आपको सिर्फ मैं आपको छोटा सा मंत्र बता दूंगा। ओम ऐम महासरस्वती का बीज है, श्रीम मां लक्ष्मी का बीज है। तो आप दोनों संयुक्त मंत्रों से भी कर सकते हैं और ओम श्रीम नमः इस तरह से भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। आप जो है इसको प्रतिष्ठा आपने कब करनी है घर में, इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि स्थिर लगन में, क्योंकि आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है, उसकी स्थिरता की आवश्यकता है। अपने कार्य क्षेत्र में आप महालक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान रहे, तो उसकी आपको आवश्यकता है। इसलिए आपको स्थिर लगन में ही इसकी उपासना करनी है और इनको अपने कार्यस्थल पर हो या घर पर हो, तिजोरी पर हो, जहां पर भी आपको प्रतिष्ठा करनी है, स्थिर लगन में करना है। 1600 उपचार पूजा के साथ में आपने पूजन करके इनको स्थापित करना है। कहां रखें, या तो आप तिजोरी में रख सकते हैं या घर के मंदिर में आप रख सकते हैं, ऑफिस में आप रख सकते हैं, या फिर आपका जो कार्यस्थल है जहां पर आपका उद्योग है, आप वहां पर भी इसको रख सकते हैं। अब ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे स्फटिक श्रीयंत्र होते हैं। एक तो कमल के सदृश इस प्रकार से जो है इनकी कटिंग थोड़ा अलग होती है, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, और एक इस प्रकार ये स्वरूप श्रीयंत्र का होता है। ये आप अलग अलग स्थान पर अलग अलग हिसाब से और अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार आप इसको रख सकते हैं। वैसे नियम यह है कि जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये पॉजिटिव एनर्जी छोड़ेगा। इसके अलावा इसका प्रभाव भी उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ खास मैं आपको यहाँ बता दूँ, यदि स्फटिक यंत्र हो या शिवलिंग हो, यदि खंडित हो जाता है तो फिर आप इसे विसर्जित कर दें। खंडित यदि श्रीयंत्र आपने रखा है तो ये नकारात्मकताओं को यहाँ पर उसका संचार करना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं अभाग्य को लेकर के आता है। इसलिए सद्भाग्य के लिए और तमाम इन बातों के लिए, यदि आप महालक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, विवाह में विलंब है, कारोबार की बात है, नौकरी है, पदोन्नति है, तो आप यदि इन सब तमाम कई बिंदुओं पर आप यदि विचार कर रहे हैं, आपको सफलताएं मिल रही है, तो सफलताओं का एक ही कुंजी हो सकता है, आप महालक्ष्मी की कृपा घर बैठे प्राप्त करें। आप दीपावली में, नवरात्रि में कभी भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संस्थान के नंबर पर संपर्क कीजिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।